हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वाट मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट, galvanometer is a very sensitive device. Okay, it gives a full scale deflection for a current of even order of microampere. यानी माइक्रो एम्पियर का करंट जा रहा है तो भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। सो वी कैनॉट मेजर हाई वैल्यू करंट, राइट। यानी मिली एम्पियर या एम्पियर में जो करंट मेजर होता है वो हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव। तो चांसेस है कि अगर ज्यादा करंट गया तो हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, राइट। ओके, सो इट कैनॉट बेयर हाई अमाउंट ऑफ करंट। इट गिव्स इवन अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, उसमें भी वो पूरा डिफ्लेक्शन दे देता है, राइट। सो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इसलिए हम हाई करंट मेजर नहीं कर सकते, वरना हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। ओके, और दूसरा रीजन है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, राइट। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट की वैल्यू चेंज कर देगा, राइट। जस्ट जैसे कि चलो सपोज ये रेजिस्टेंस आर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया आर प्लस जी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा था उसमें वो हम मेजर नहीं कर सकेंगे बिकॉज गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है और दूसरा गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों डिफिकल्टीज को हम ओवरकम करके एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। To overcome these two difficulties, a small value of resistance is connected parallel to the galvanometer। हमने जो difficulties देखी ऊपर, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं शंट। तो चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं फिगर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये हमारा वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं G और यहां से सपोज करंट पास हो रहा है I। ओके, तो अभी क्या होगा, ये I की वैल्यू ज्यादा है, हम एज्यूम करते हैं कि बहुत ज्यादा I है, तो चांसेस हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में एक स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, हम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे शंट और उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लेता हूं S। ओके, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में लेता हूं G, शंट का रेजिस्टेंस में लेता हूं S। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन आ गया तो अब यहाँ से करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे करंट IG, गैल्वेनोमीटर में से करंट IG जा रहा है तो शंट में से करंट कितना जाएगा, I माइनस IG। अब करंट डिवाइड कैसे होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट बहुत ज्यादा जाएगा। तो हमने क्या लिया है, अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब शंट की वैल्यू हम बहुत 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 कम लेंगे तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, शंट में से पास होगा। तो मतलब हमारे जो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उससे मेजॉरिटी ऑफ करंट शंट में से पास होगा और बहुत माइन्यूट करंट, बहुत लेस करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पहली डिफिकल्टी थी कि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट का तो वो डैमेज हो जाएगा, वो ओवरकम हो गया है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट जा रहा है IG और मोस्ट ऑफ द करंट कहां से जा रहा है, शंट में से। तो अभी मैं ये एक कैप्सूल बना देता हूं, ये हमारा हो गया एमीटर। ओके, ये कंप्लीट जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है इसको मैं बोलूंगा एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को मैंने पूरा एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये बॉक्स है वो एमीटर, मतलब अभी सर्किट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकेंगे।
ए फॉर एमीटर और ये करंट आई, ये ए क्या है, ये पूरा बॉक्स है। ठीक है, तो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आई माइनस आई जी और यहाँ पे करंट आई माइनस आई जी, यहाँ पे आई जी दोनों कंबाइन होके आ जाएगा अभी फिर से करंट आई। ठीक है, नाउ लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल नाम दे देता हूं, ए बी सी डी टू ए बी सी डी ए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो एस में से मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, सो माइनस आई आर, माइनस आई कितना है करंट, आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है एस। ओके, यहाँ पे आके अब इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन अपोजिट है, सो प्लस आई आर, करंट कितना है आई जी और रेजिस्टेंस गैलोमीटर का जी। हम वापस पॉइंट ए पे आ गए, उसका मतलब आ गया जीरो, तो उसका मतलब हो जाएगा, ये उस साइड ले लूंगा तो मैं आई जी जी इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। तो शंट की वैल्यू कितनी है, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये वैल्यू का शंट हमको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ओके, वहां पे आई जी क्या है, द मैक्सिमम करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब वो करंट की वैल्यू जब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो मैक्सिमम उतना करंट हम गैल्वेनोमीटर में पास कर सकेंगे, तो वो है आई जी। ठीक है, आई दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, तो वो करंट की वैल्यू हम इधर रख देंगे तो हमको शंट की वैल्यू फाइंड मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है शंट की वैल्यू की डेरिवेशन। ओके, अब हमने देखा था कि एमीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी क्या थी, सेंसिटिविटी फॉर द गैल्वेनोमीटर हमने देखा था 5/I, राइट, वो था एन ए बी अपॉन आई सॉरी अपॉन के, वहां एन नंबर ऑफ टर्न्स थे कॉइल के गैल्वेनोमीटर के। तो अगर इसके हम अगर हमको इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कराना है, अभी हमको सेंसिटिविटी ये हो गई सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, एमीटर क्योंकि हमने वही गैल्वेनोमीटर लिया है और कन्वर्ट कर दिया एमीटर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हो गई एमीटर की सेंसिटिविटी। तो अगर हमको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर we have to increase the number of turns। ओके, और रेंज, सपोज हमको जो भी रेंज का एमीटर बनाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर बाय n टाइम्स, रेंज का मतलब जीरो से लेके जो मैक्सिमम करंट मेजर करता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो अब हमको उसकी रेंज n टाइम्स बढ़ानी है। Okay, means to increase the range by n times, the value of shunt S must be equal to G upon n minus 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एमसीक्यू में आ सकती है। याद रखो, अगर हमको ए मीटर की रेंज को n टाइम्स बढ़ाना है तो शंट की वैल्यू कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, G यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। क्लियर, सो जस्ट नोट डाउन दिस। Now let's move to the next point, that is conversion of galvanometer to voltmeter। Okay, now conversion of galvanometer to voltmeter। Now galvanometer को हम voltmeter की तरह यूज कर सकते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, but for that we need to connect it in parallel with the section of the circuit।
मतलब हमको सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्किट दिया हुआ है, ओके, ये है रेजिस्टेंस आर और ये ए और बी, अगर हमको इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सपोज यहाँ पे करंट इनिशियल कंडीशन में फ्लो कर रहा था आई, ओके, मतलब पहले इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा आई, तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है V इक्वल टू आई आर, तो ये हमारा मेजरमेंट आना चाहिए। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जो आई फ्लो कर रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, ओके, दोनों में से पास होगा, तो ये आई की वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ का वोल्टेज डिस्टर्ब हो गया, तो मतलब वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी जब हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, तब देखते हैं हाउ वी कैन ओवरकम दैट डिफिकल्टी। To overcome that difficulty, a large value of resistance Rs must be connected in the series with the galvanometer. Okay, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, वो पॉइंट था ए, ये आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर और ये हमको कनेक्ट करता है आर एस। ओके, ये पॉइंट बी, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है और आर एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे, बहुत ज्यादा रखेंगे, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर एस। ओके, तो उससे क्या होगा, जैसा हमारा ये कनेक्शन था पहले, ये कोई रेजिस्टेंस था आर, थोड़ा ठीक कर देता हूँ फिगर। ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था आई, यहाँ का वोल्टेज हमको पॉइंट ए और बी के बीच फाइंड करना है। ओके, तो हमने क्या किया, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वोल्टेज मेजर करने के लिए हमको पैरेलल में लगाना है, तो उसके सीरीज में आर एस, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हम रखेंगे, तो इसका मतलब जी और आर एस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। तो यहाँ से जो करंट पास जाएगा आई जी, आई में से पूरा करंट नहीं जाएगा, ओनली आई जी, मोस्ट ऑफ द करंट क्या होगा, ऊपर से ही जाएगा, यहाँ से ही जाएगा, आई माइनस आई जी, मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से ही जाएगा, क्योंकि नीचे का रेजिस्टेंस हमने बहुत लार्ज रखा, तो उसका मतलब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट बहुत माइन्यूट करंट जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द करंट है वो ऊपर से ही जा रहा है, ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट, तो जो करंट का चेंज होगा जो ऊपर, वो नेग्लिजिबल होगा, तो वोल्टेज का जो डिस्टर्बेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब ए और बी के बीच का जो वोल्टेज होगा वो, उसका जो चेंज होगा वो दैट इज नेग्लिजिबल, मतलब हम समझ सकते हैं वो वोल्टेज वही रहेगा। ठीक है, तो अभी किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी इसके बीच का वोल्टेज वी है, तो वो क्या आएगा, यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो आई जी जी, और हम ये मान लें कि ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है V, मीन्स वी ए माइनस वी बी, वो हो जाएगा V, तो हम वी ए से स्टार्ट करेंगे, माइनस आई जी जी, सेम डायरेक्शन में है इसलिए, माइनस आई जी सेम डायरेक्शन में और मेरी डायरेक्शन भी सेम है, सो माइनस आई आर, माइनस आई जी आर एस इक्वल टू V। ओके, ये हो गया आई वी ए माइनस आई जी जी माइनस आई जी आर एस इक्वल टू वी बी। तो अभी वी ए माइनस वी बी वो क्या होगा, आई जी जी प्लस आई जी आर एस, तो वी ए माइनस वी बी हमने क्या लिया था, ये वी लिया था, तो ये हो गया वी। तो अभी हमको आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, तो आई जी आर एस ये हो जाएगा वी प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस
IgG। RS हो गया V बाई आई जी माइनस IgG/Ig, मतलब Ig कैंसर। तो ये हो गया हमारी शंट की वैल्यू। तो इतनी वैल्यू हमको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगानी पड़ेगी। याद रखो, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में शंट लगाएंगे। अगर हमको वॉट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट लगाएंगे। ठीक है, और ये भी याद रखना कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर हमको कनेक्ट करना है सीरीज में, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमको वॉट मीटर लगाना है पैरेलल में। ठीक है, तो इधर ये वाला कनेक्शन हमारा हो गया वॉल्ट मीटर। इसको सिंप्लीफाई फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दोनों के बीच हमने लगा दिया वॉल्ट मीटर। क्लियर? गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस एक्ट्स एज वॉल्ट मीटर। ओके, अब सेंसिटिविटी फॉर सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्ट मीटर। एमीटर की सेंसिटिविटी क्या थी? 5/I, मतलब यूनिट करंट पे डिफ्लेक्शन कितना। ओके, तो उसकी वैल्यू थी NAB/K। ओके, लेकिन वॉल्ट मीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी? यूनिट डिफ्लेक्शन पर, सॉरी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वॉट। तो यूनिट वॉट में कितना डिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो ये हमने एमीटर की ले ली थी, तो वॉट मीटर की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बोथ दी साइड बाय R, सो मल्टीप्लाई बाय R, मल्टीप्लाई बाय R। तो ये हो गया 5/V, दैट इज इक्वल टू NAB/K इंटू 1/R। ये हो गई वॉल्ट मीटर की सेंसिटिविटी। 5/V इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्ट मीटर, द रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्ट। ठीक है, अब रेंज, टू इंक्रीज रेंज ऑफ वॉल्ट मीटर। ओके, एमीटर में क्या था? हमको जब रेंज इंक्रीज करनी थी n टाइम्स, तो हम शंट कितना लगाते थे? G/n-1। तो अभी n टाइम इंक्रीज हमको रेंज करनी है, तो इधर मल्टीप्लाई करना है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वॉल्ट मीटर बाय n टाइम्स, वैल्यू ऑफ शंट RS मस्ट बी इक्वल टू G इंटू n-1। एमीटर में G/n-1, वॉल्ट मीटर में G इंटू n-1। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वॉल्ट मीटर। क्लियर? सो जस्ट नोट इट डाउन। Okay students, so that's it for today. Thank you.